हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ली3। और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि गिटहब के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे। ठीक है, मतलब कि गिटहब क्या है, इसमें कैसे कैसे। अच्छा, सेकेंडली इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं देखने वाले हैं। ये स्पेशली है उन बच्चों के लिए जो कि अभी वेबसाइट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, और कैसे कैसे हमें जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं या फिर कुछ भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको कैसे अपलोड किया जाए, बस इतना ही मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अगेन, लेकिन हम कुछ बहुत देखेंगे कि हाँ कैसे काम हो जाता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले व्हाट इज़ गिटहब। ठीक है, गिटहब एक लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये क्लाउड में एक स्टोरेज है। सॉरी, लेमन लैंग्वेज नहीं, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर बोले तो एक क्लाउड स्टोरेज है जो कि सबके लिए ओपन सोर्स है। ठीक है, और अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि आपके कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर में क्या क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर्स होते हैं। फ़ोल्डर्स के अंदर में आप क्या करते हो कि अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में भी देख रखा होगा कि फ़ोल्डर्स के अकॉर्डिंग हम अपने जो वर्किंग है उसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3। आप लोग अगर पिछले वीडियो अगर देखते हो तो यू कैन वॉच देयर दीज वीडियोज़। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मैं दे दूँगा। तो जो भी फ़ोल्डर्स में हम रखते हैं, फ़ोल्डर्स में कैसे कैसे रखेंगे, जैसे कि आपने सपोज़ करो HTML फाइल रखा है, प्लस CSS फाइल रखा है, प्लस जावास्क्रिप्ट फाइल रखे हैं, तो एक फ़ोल्डर में रखते हो आप। ठीक है, और एक फ़ोल्डर को स्पेसिफिक नेम देते हो। गिटहब में भी कुछ कुछ हम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये जो गिटहब है इस पर भी हमारा कुछ कुछ ऐसे ही यूज़ होगा, लेकिन इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं। गिटहब में फोल्डर्स को जो है रिपोजिटरी बोला जाता है, या फिर आप रेपो भी बोल सकते हो। ठीक है, रिपोजिटरी बोला जाता है, वो हम देखेंगे अभी। और रिपोजिटरी में हम कुछ भी अपने फाइल्स रख सकते हैं। अगेन जो HTML CSS वगैरह है वो सारे फाइल्स हम रख सकते हैं। बट दोनों में फ़र्क क्या है, कंप्यूटर में रखना, ठीक है, कंप्यूटर में एक स्टोरेज में रखना और गिटहब में एक स्टोरेज में रखना। इसमें फ़र्क ये है कि कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर में आपका क्या आ जाता है कि स्टोरेज लिमिटेशंस की दिक्कत आती है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, 250 GB है या फिर 1 TB है। चलो 1 TB मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन गिटहब में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, लिमिटेशंस उसमें अनलिमिटेड है। आप कितने भी अपने प्रोजेक्ट डालो, कोई इश्यूज़ नहीं है उसमें। ठीक है, लिमिट नहीं है एक। दूसरा क्या है, आप कंप्यूटर्स में ना अगर आप कुछ भी अपने फोल्डर्स को रखते हो, कोई भी फाइल्स को रखते हो, HTML फाइल, CSS फाइल, कुछ भी रखते हो, तो उसे आप किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते हो। यू कैंट शेयर विथ एनी वन। ठीक है, लेकिन गिटहब में क्या होता है, थ्रू लिंक। ठीक है, आप किसी के साथ में भी अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर कर सकते हो, प्लस लिमिटेशंस लगा सकते हो कि उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, उसमें मुझे प्राइवेट रखना है या फिर पब्लिक रखना है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो जैसे आप कंप्यूटर में रख रहे हो ना, वैसे आप गिटहब में भी रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्किंग कि कैसे कैसे वर्किंग है, उसके बाद हम इसके कुछ कुछ और एडवांटेजेस में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसके एडवांटेजेस जो है वो कंपनी या फिर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितने एडवांटेजेस वो होते हैं। चलो खैर, हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे गिटहब। गिटहब अगर आप लिखोगे तो github.com यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। ओके, इसके बाद में डायरेक्टली क्लिक करना, यहाँ पे साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो हमें सबसे पहले साइन अप करना है। अगर आप पहली बार आते हो तो साइन अप करना पड़ेगा। ओके, साइन अप पे हम अपनी डिटेल्स यहाँ पर देंगे। मैं डिटेल दे देता हूँ पहले। ठीक है, ओके, यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि मुझे अपनी ईमेल एंटर करनी है। सो गाइज, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, एंटर योर मेल, तो मेल मैंने ओपन एंटर अपना कर दिया है। साथ ही साथ क्रिएट अ पासवर्ड बोला गया था, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, विच इज़ द पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद हमें वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो हमें अपनी मेल में जो भी मेरी मेल है, ठीक है, सो दिस इज़ माई मेल, यू कैन मेल ऑन दिस Gmail। ओके, तो इस पर हम जाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्या वेरिफिकेशन कोड है। ओके, जैसे ही आप आगे प्रोसीड करोगे वैसे ही आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि आप फ्री में या फिर एक एडिशनल स्टूडेंट बेनिफिट के साथ में जाना चाहोगे। मैं अब अभी फ़िलहाल यहाँ पर कंटिन्यू फॉर फ्री कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज़ माई डैशबोर्ड। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड जो है github.com का है। मैंने जब साइन इन इसमें कर लिया, सॉरी साइन अप कर लिया है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको डायरेक्टली यही पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेजर जो जो हाईलाइट एकदम हो रहा है ना, वो देखो क्रिएट रिपोजिटरी है। ठीक है, हमें सिर्फ करना है कि क्रिएट रिपोजिटरी करने, मतलब कि हमें एक फोल्डर बनानी है। लेकिन अगेन अगर आपको इसको स्ट्रक्चर्ड वे में देखना है तो आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाओ और अपने प्रोफाइल में जाना। प्रोफाइल में आपको हर एक चीज़ दिख जाएंगी, जैसे कि आपकी जो भी इमेज होंगी, ठीक है, जो भी आपके नाम होंगे, हालांकि ये बाद में अपडेट कर दी जाएंगी और इसकी लिंक भी शेयर कर दी जाएंगी।
अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें देखना है, जैसे कि ओवरव्यू में आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसमें कि आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मई का है ना, हर एक डेट का है। अगर आप माउस को ऊपर रखोगे इसके तो आपको पता चलेगा कि मंडे जुलाई 11 2022 का है, ठीक है। अगर आप इस पर अगर रखोगे तो मई 9 2023 का है, मतलब कि जो कि आज की डेट है। अब इसमें ग्रीन इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ गिटहब में एक्टिविटी करी है इस डेट पे। कई बारी कंपनी ऐसे करती है कि गिटहब के आपके प्रोफाइल को ओपन करती है और यहाँ पे इस सेक्शन पे देखती है कि आपने कितने ज़्यादा एक्टिविटी आपकी बनी हुई है। कई बारी इससे भी इंप्रेशन बनता है, ठीक है। तो आप कुछ भी अपना प्रोजेक्ट करते हो, भले आप हेलो वर्ल्ड क्यों ना लिखते हो पाइथन प्रोग्राम में या फिर कुछ भी एक चीज़ में, तो आपको ये अपलोड करोगे तो यहाँ पे एक ना कहीं आपका एक्टिविटी बना हुआ रहेगा जो कि ये दिखाएगा कि हाँ यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग योर वर्क एंड लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें आप कर सकते हो। सेकेंडली इसमें रेपोजिटरी, जो कि मैंने मेजरली बताया था आपको कि रेपोजिटरी जो होता है एक काइंड ऑफ फोल्डर होता है, यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको रेपोजिटरी बनानी है, जैसे कि अगर मैं रेपोजिटरी बनाऊँ किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैं बोलूँ कि डे 1 जो कि हमने पहले देख रखा था, ठीक है, डे 1, और मैं बोलूँ अच्छा चलो यहाँ पे इसको रिमूव करके हम डायरेक्टली यहाँ पर बोलते हैं ये तो फाइंड रिपोजिटरी था, ठीक है, सॉरी माफ़ करना, ये फाइंड रिपोजिटरी था, हमें न्यू रिपोजिटरी बनानी है। तो न्यू में हम जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लिथरिन एडुटेक के अंदर में हम लिखेंगे डे 1, ठीक है। ये चेक करेगा कि डे 1 है या नहीं है। तो देखो ये बोल रहा है कि फॉर्मेट शायद गलत है इसका, तो डे लिखने के बाद में मुझे माइनस लगा के 1 लिखना पड़ेगा। देखो डे 1 इज़ अवेलेबल, ठीक है, मतलब कि मेरे अकाउंट के अंदर में डे 1 नाम का कोई भी फोल्डर रिपोजिटरी नहीं बना हुआ। इसको मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ। और एक चीज़ ध्यान देना, ऐड और रीडमी फाइल हमेशा इंक्लूड करना। अगर ये इंक्लूड नहीं करोगे तो कोड को अपलोड करने के लिए आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लिकेशंस होंगी थोड़ी सी आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्रिएट रिपोजिटरी करना, मतलब कि हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं डे 1 के नाम से। तो हम डे 1 का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं जिसमें कि हमारी रीडमी फाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें फाइल ऐड करनी है। तो यहाँ से आप फाइल ऐड कर सकते हो, ऐड फाइल करना है, क्रिएट या फिर अपलोड फाइल करनी है, ठीक है। अगर मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन देगा अपलोड करने का यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हमारे जो डेस्कटॉप में हमने बना रखा था ना ट्रेनिंग के नाम से, तो डे 1 का जो भी मटेरियल होगा, जैसे index.html है, ठीक है, या फिर सपोज करते हैं हम, चलो डे 1 का ही करते हैं, ओके। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा और सीधे सीधे यहाँ पर लेकर के आऊँगा, यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, चूज़ योर फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना यहाँ पर ये जो है अपलोड हो गया, लेकिन इसे हमें कमिट चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं कमिट चेंज पे क्लिक करता हूँ। जैसे कमिट चेंज पे क्लिक करूँगा ये मुझे अगेन रिडायरेक्ट करेगा मेरा कहाँ पे, स्लिथरिन एडुटेक के डे 1 वाले रिपोजिटरी पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें दिख रही हैं कि index.html हमने अपलोड कर रखा है। और अगर ज़्यादा फाइल अपलोड करना है अगेन हमें यहीं पर जाना पड़ेगा अपलोड फाइल्स में। अब अगर मुझे किसी को शेयर करना है तो मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ, या तो मैं ये करूँ कि मैं अपने प्रोफाइल में जाऊँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, रिपोजिटरी में 1 आ गया है हमारा, ठीक है, 1 आ गया है, इसका मतलब एक रिपोजिटरी हमने बनाई हुई है। आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ पर से आपकी एक्टिविटी जो है वो ट्रैक की जाएंगी, ठीक है, कि आपने कितने 2 कमिट किए हैं, एक रिपोजिटरी बनाई है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। रिपोजिटरी में आपको मिलेगी कि कितने फाइल्स आपने, सॉरी फोल्डर्स कितने बना रखे हैं, या फिर रिपोजिटरी कितने बना रखे हैं। डे 1 इसमें किस टाइप के फाइल है वो भी दिखेंगी, अपलोडेड नाउ, अभी अपलोड हुई है ये, ठीक है। अब इसको आपको किसी को शेयर करना होगा, सीधे सीधे क्लिक करना, ओके। क्लिक करने के बाद में आप एक तो यहाँ जा सकते हो, इसमें से ये जो लिंक है इसको कॉपी करके किसी को भी शेयर कर सकते हो, और वो क्या कर सकता है, सेम यहाँ से उठाने के बाद में वो अपना डाउनलोड जिप कर सकता है। दिस इज़ द सिंपल मेथड कि आप जो भी सीखते हो उसको आप रेपोजिटरी के फॉर्म पे, किसके फॉर्म पे, रेपोजिटरी के फॉर्म पे यहाँ पे बना सकते हो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो अभी तक की जितनी भी फाइल्स हैं आपकी डे 1 से लेकर के डे 7 तक, ठीक है, ये जो भी मैंने बना रखा है यहाँ पे डे 1 से लेकर डे 7 तक, ये सारी आपको अपलोड कर दी जाएंगी और इसकी जो है प्रोफाइल लिंक आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। प्रोफाइल लिंक इसका कैसे हम किसी को भी शेयर करेंगे, सीधे सीधे कुछ नहीं, सीधे योर प्रोफाइल में जाना है हमें। योर प्रोफाइल में जो भी लिंक आएंगी, ये देखो ये वाला लिंक है, ठीक है, तो इसे हमें कॉपी करके शेयर कर देना है किसी को, जिसको भी हम शेयर करना चाहते हैं उन्हें हमें शेयर कर देना है। तो दिस इज़ द सिंपल एंड ब्रीफ, बहुत ज़्यादा ब्रीफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोगों के काम आ जाएगा फ़िलहाल तक के लिए। इस पर अगर आप लोग बोलते हो, कमेंट करते हो,
तो मैं एक डेप्थ में वीडियो एक बना दूंगा कि गिट एंड गिटहब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वीएस कोड में कैसे कैसे गिट को हम इम्प्लीमेंट करके पुश एंड पुल का पूरा कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता दूंगा। ओके, सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, जो चीज़ हम अब कंप्यूटर में रखते हैं उस चीज़ों को अब हमें गिटहब में रखनी है, ठीक है, सो दैट कि एवरीवन कैन एक्सेस, या फिर उसको आप प्राइवेट भी रख सकते हो। ओके ओके गाइस, सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं हम हमारी क्लासेस में जो कि ट्रेनिंग होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।